नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी और पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए, इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समीप दृष्टि दोष है, यानी निकट दृष्टि दोष जो है ये मायोपिया का दूसरा नाम है। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये अवतल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए, उसका प्रतिरोध जो है ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो देखिए, इसका जो कारण है वो है गति के जड़त्व के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 जो है H2SO4 जो है ये मूलतः कार्बनिक नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शर्करा या मंड के किण्वन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, शर्करा या फिर मंड के किण्वन से ये एथेनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस विधि से अलग किया जा सकता है। तो देखिए, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को जो है ये ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है। तो देखिए, एक चींटी जो है अपने चारों ओर की वस्तुएं जो है ये संयुक्त आँखें, यानी इसी के कारण से जो है देख सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, चींटी के डंक में ये फार्मिक अम्ल जो है पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो देखिए इसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, ठीक है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है। तो देखिए, माइकोप्लाज्मा जो है ये श्वास संबंधी अवयवों को जो है मतलब प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आहार में आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए, आहार में आयोडीन की कमी से ये घेंघा रोग होता है, ठीक है। यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो देखिए, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जो है ये H5N1 को जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था तो ये कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा जो था ये 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, ठीक है। और बाकी ये तीनों कानपुर, झांसी और लखनऊ, ठीक है, ये तीनों जो था ये 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। और कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था, ठीक है। झांसी से ये रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। और लखनऊ से ये बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए लोधी वंश का जो अंतिम शासक था तो ये इब्राहिम लोधी था। ठीक है, और इसका कार्यकाल 1517 से लेकर 1526 तक जो था इसका कार्यकाल था। ठीक है, और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था और इसका जो कार्यकाल था 1489 से 1517 तक जो था इसका कार्यकाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय जो था ये विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ जो है संधि किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान की खोज की थी? तो देखिए कोलंबस ने 1492 में ये अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए दीन इलाही नामक नया धर्म जो है ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय मानक समय की अम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो देखिए व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है तो ये है अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर के दौरान जो है ये बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है आते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में जो है चूना, पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना यानी इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायुमंडल के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए वायुमंडल के अध्ययन को जो है ये मीटियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? मीटियोलॉजी। ठीक है, मीटियोरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26 है, नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी को जो है ये दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसके अलावा गोदावरी को जो है ये दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो देखिए जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर जो प्रदेश है तो यह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में रहता है?
तो देखिए विश्व की जनसंख्या का 17.5%, ठीक है। 2011 के अनुमान के अनुसार जो है विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है ये भारत में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। NH2 जो है ये दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए NH2 की जो लंबाई है वो है 1490 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो देखिए भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये 552 निर्धारित है, ठीक है। यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुक जंतुओं के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है रेप्टेलिया बोला जाता है, ठीक है। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहा जाता है? रेप्टेलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की पंचायती राज संस्थाएं हैं? तो देखिए बिहार में ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर सन 1959 को जो है लागू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन डी अनिवार्य है? तो देखिए विटामिन डी जो है ये भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, MN राय, ठीक है। MN राय जो है ये सबसे पहले 1935 में जो है ये संविधान सभा का सुझाव जो है प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विटामिन B3 की कमी से होता है? तो देखिए विटामिन B3 की कमी से ये पेलाग्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बाल जो झड़ते हैं तो ये किस विटामिन की कमी के कारण? तो देखिए विटामिन B12 की कमी के कारण से जो है बाल टूटते हैं या फिर झड़ते हैं, ठीक है। जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन E के कमी के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, MC मैरी कॉम जो है ये वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो ये वायरस और मादा एंडीज मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है, ठीक है। वायरस के द्वारा होता है और ये मादा एंडीज मच्छर के काटने के द्वारा जो है फैलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र है? ऑप्शन है आपके पास वृक्क, त्वचा, यकृत या फिर उपयुक्त में सभी। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।